बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन सम नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.58 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। इसका हमें एल्गोरिथम मालूम करना है। लेट एक्स इक्वल टू, यही वैल्यू हम लिख लेंगे। इसी तरह ही मल्टीप्लाई 4.21 5.234। अब हम इसका लॉग निकालेंगे। हम लिखते हैं लॉग इज इक्वल टू 3.68। अब इसमें गौर करने वाली एक बात है, ये देखें कि मल्टीप्लाई है। अगर हम देखें हमारे पास प्रोडक्ट ला है, प्रोडक्ट के ला मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा आगे हमारे पास ये देखें डिवाइड हो रही है, और कोएफिशिएंट ला क्या कहता है कि अगर हमारे पास डिवाइड हो रही हो तो वो वैल्यू माइनस में होती हैं। अब वो हम लिख लेते हैं। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं प्रोडक्ट ला के मुताबिक, तो प्लस की फॉर्म में लिखेंगे प्लस 4.21। ये कोएफिशिएंट ला के मुताबिक हम इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि डिवाइड हो रही है, लिखेंगे 5.234। अब हम इन सब का लॉग निकालेंगे। किस तरह हम लिखते हैं लॉग लॉग एक्स फर्ज किया था हमने, इधर भी एक्स लगा लेंगे, इधर भी एक्स लगा लेंगे, इक्वल टू। अब इन सब का लॉग निकालेंगे। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। ठीक है, अब हम इनका लॉग निकालते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कैलकुलेटर के ज़रिए आप इम्तिहान में कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर से करा रहा हूँ। लॉग हम निकालते हैं, क्या है हमारे पास वैल्यू लॉग 3.68। हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, हम लिख लेते हैं 3.56। हम पहले लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू लॉग एक्स इक्वल टू, क्या वैल्यू है हमारे पास 0.5658 प्लस की साइन है। आगे हमारे पास लॉग दूसरी वैल्यू है, हम लिखते हैं लॉग 4.21। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.6242 माइनस है हमारे पास, माइनस लिखेंगे। लॉग अगले वाले हमारी जो वैल्यू है वो लिखेंगे। हम लिखते हैं लॉग 5.234। हमारे पास वैल्यू निकला 0.718 और 8। हम इसको अब इसी तरह लिख लेते हैं। देखें लॉग एक्स इक्वल टू, इसको प्लस माइनस करते हैं। पहले लिखेंगे हमारे पास जो पहली वैल्यू है 0.5658 वैल्यू हमारे पास। आगे प्लस दूसरी वैल्यू 0.6242। हमारे पास तीसरी वैल्यू माइनस में, हम लिखेंगे माइनस 0.7188। क्या हमारे पास वैल्यू निकली है, पहले हम लिख लेंगे लॉग एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू, लिखा है हमारे पास वैल्यू निकली है 0.4712। अब हम इनका एंटी लॉग लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग बाय एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास लॉग एक्स ये वाली वैल्यू है, इसका एंटी लॉग इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। वैल्यू का हमारे पास 0.4712। इसका लॉग एंटी लॉग से कट गया, हमारे पास एक्स बचा। इसका एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये शिफ्ट वाला प्रेस करके बटन, दूसरा हमारे पास जो लॉग वाला बटन है उससे करेंगे तो ये वाली साइन है, तो ये एंटी लॉग की साइन है। और हम अपनी वैल्यू लिख देंगे
712 क्या है हमारे पास आंसर? 2.959। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस आंसर का कोई मसला नहीं होता, वहाँ अगर बुक पे देखें तो आपके पास 60 होगा, यानी जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हम बढ़ा के लिखते हैं, जो ना भी बढ़ाएं तो फिर भी हमारा आंसर ठीक है। इस साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि प्रति प्रोडक्ट ला के मुताबिक है, जो हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उन्हें प्लस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी पहले लॉग फिर एक्स की वैल्यू फिर प्लस और फिर लॉग वाई की वैल्यू। लेट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं एक्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब ये देखें लॉग लेट किया लॉग एक्स इक्वल टू, हम ये जो मल्टीप्लाई है इनको हम प्लस की सब प्रोडक्ट ला के मुताबिक हम प्लस में बनाएंगे। हम लिखते हैं 0.67 प्लस 2.11 प्लस 2.397। अब इनके सब के साथ लॉग लगा देंगे, लॉग एक्स लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.39 और 7। इन सब का हम लॉग निकालते हैं। लॉग किस तरह, ये देखें लिखते हैं लॉग वैल्यू जो वो लिखेंगे 4.67। इसका हमारे पास क्या है, पहले लिखते हैं लॉग एक्स, इसका क्या है हमारे पास वैल्यू को लॉग निकला है, ये देखें 0.6693 प्लस लॉग अगली वैल्यू को लॉग निकालते हैं, लिखेंगे लॉग 2.11। इसका लॉग हमारे पास निकला है 0.3242 प्लस की साइन लॉग अगली वैल्यू का लॉग हम निकालते हैं लॉग 2.397। इसका लॉग हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी इसका लॉग क्या है हमारे पास निकला 0.3796। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, लिखते हैं लॉग एक्स इक्वल टू, अब इन सब वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस की साइन है, उसके आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखते हैं 0.3796 प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू निकली है 1.3731। अब हम इनका एंटीलॉग लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग बाय एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। इसका एंटीलॉग लिखते हैं किस तरह, ये देखें ये वैल्यू लिखते हैं हम, इसका एंटीलॉग लॉग एक्स एंटीलॉग दूसरी वैल्यू का भी हम एंटीलॉग लिखते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू 1.3731। ये एंटीलॉग लॉग से कट जाएगा, एक्स बचेगा। इसका एंटीलॉग निकालते हैं, हम लिखेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे लॉग एंटीलॉग आ जाएगा, वैल्यू लिखेंगे 1.3731। क्या हमारे पास वैल्यू निकली है 23.61। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स के। अब हमारे पास उन्होंने क्या वैल्यू दिया, हमें लिखते हैं लॉग लेट लॉग एक्सपोज किया लॉग एक्स
इज इक्वल टू ये वाली हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 20.46 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड में हमारे पास आएगा 754.3। अब ये देखें कि हमारे पास है log x इज इक्वल टू, हमारे पास इस पे पावर है तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे। ये देखें पावर लॉ के मुताबिक हम अब ये n की पावर x के पावर ऊपर n है तो हम n को शुरू में लिखेंगे log और फिर इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू को लास्ट पे लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी पावर को शुरू में 2, अब सबके साथ log लगाएंगे log 20.46 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप देखें प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा पढ़ा कि प्रोडक्ट का फार्मूला कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू तो उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं प्लस log ये वाली वैल्यू हमारे पास 2.4122। अब ये देखें अब हमारे पास आगे प्लेस नहीं है तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जो है ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ के मुताबिक ये देखें नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, यह अगर हमारे पास डिवाइड में कोई वैल्यू हो तो वो माइनस की फॉर्म में लिखते हैं उसे। तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, आगे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस ये वाली वैल्यू log 754.3। अब हम इन सब का log लेंगे। सब पहले लिखते हैं log x इज इक्वल टू 2। अब log इस वैल्यू का log लेते हैं, लिखते हैं log 20.46। हमारे पास क्या वैल्यू आई है लिख लेते हैं यहाँ 1.3109 प्लस इसका log दूसरी वैल्यू को निकाल देते हैं log 2.4122। इसका log निकाला तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 0.3824। ठीक है, आगे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे किस तरह लिखेंगे, ये देखें माइनस, ये माइनस की वैल्यू है ना, हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसका log लेते हैं log ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो log की जो है वो लिखेंगे 754.3। क्या हमारे पास है 2.8775। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे किस तरह, ये देखें सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें लिखते हैं log x इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1.3109 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या वैल्यू है 2.6218। हम प्लस वैल्यू बाकी वैसे ही नीचे उतार लेंगे 4 माइनस हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू 2.8775। हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे किस तरह लिखेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस बाकी हमारे पास जो वैल्यू है -2.8775। क्या हमारे पास वैल्यू निकली है, हम लिखते हैं log
एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 0.1267। ठीक है, ये हमारे पास सबका लॉग निकला है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग बाय एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ log x लिखते हैं, इसका एंटी लॉग लेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसका एंटी लॉग लेंगे इज इक्वल ये वाली वैल्यू सॉरी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.1267। अब इसका लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, x बचेगा। अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं, हम लिखेंगे शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, एंटी लॉग का साइन आ जाएगा। हम लिखते हैं 0.1267। क्या हमारे पास वैल्यू आई है 1.338। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/9.364 मल्टीप्लाइड 21.64 ओवर 3.21। हम लेट कर लेते हैं x, लिखते हैं log x इज इक्वल टू ये हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखेंगे 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड में हमारे पास है 3.21। अब ये देखें, ये जो 3 है लिखते हैं log x इज इक्वल टू 9.364 मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई जो रूल है हमारे पास, ये देखिए प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम देखें कि जो मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है उनको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम प्लस की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, तो हम प्लस करेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यू है उसी तरह ही 21.64 डिवाइड है। तो हमारे पास क्वेश्चन लॉ जो है, क्वेश्चन लॉ देखें जो हमारे पास वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसे माइनस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं हमारे पास यहाँ -3.21। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉरी इसके इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास √3 है, हम यहाँ लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब हम लगाएंगे हमारे पास जो पावर लॉ है, ये देखें पावर लॉ के मुताबिक हम अपनी वैल्यू को शुरू में लिख सकते हैं। जो n है इसकी पावर है, इसको शुरू में लिखा, फिर log और इसकी क्वेश्चन को लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह ही सॉल्व करेंगे। इसकी पावर को शुरू में लिखेंगे, पहले लिखेंगे log x इज इक्वल, इसकी पावर है 1/3। अब सबका log निकालेंगे। log जो हमारे पास वैल्यू है 9.364 प्लस log 21.64, ये माइनस है, आगे स्पेस नहीं है, हम नीचे लिख लेते हैं माइनस log 3.21। अब इन सब का log हम निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं हम log x इक्वल टू 1/3। log इसका निकालते हैं, लिखते हैं log 9.364, इसका log हमारे पास क्या निकला है 0.9714 प्लस इसका log निकालते हैं, हम लिखते हैं log 21.64, इसका log हमारे पास है 1.3352। नीचे हमारे पास वैल्यू माइनस किया, हम माइनस लिखेंगे। इसका log निकाले तो log 3.21
क्या इसका निकला है 0.5065। अब ये देखें जो हमारे पास वैल्यू है हम इसको डिवाइड करवा सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे। अब लिख लेते हैं हम, ये देखें क्या हमारे पास वैल्यू है 0.797 और 14 को डिवाइड करेंगे 3 पे, वैल्यू हमारे पास आएगी है। देखें लिखते हैं पहले log x इज इक्वल टू, इनको डिवाइड किया हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखें 0.3238 प्लस 1.3352, आगे माइनस है 0.5065। ठीक है, अब हम इनको प्लस माइनस कर देंगे। किस तरह लिखें, पहली वैल्यू हम लिखेंगे अपनी 0.32 और 38 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, लिखते हैं log x इक्वल, जो हमारे पास वैल्यू लिखी है वो लिख देंगे 1.1525। इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो लिखते हैं टेकिंग बाय एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ लिखते हैं log x एंटी लॉग इक्वल एंटी लॉग, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास 1.1525। अब इन दोनों का एंटी लॉग लेंगे, लॉग लॉग से कट जाएगा, x बचा हमारे पास इक्वल, इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये देखें शिफ्ट लॉग 1.1525। क्या हमारे पास वैल्यू निकली, अब हमारे पास वैल्यू निकली है 14.22। हम लिखते हैं 14.20, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो बराए मेहरबानी आप दोबारा मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और जी हर बात के साथ जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस किया करें। बराए मेहरबानी मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप इस तरह करें कि आप ना शुरू से लेकर जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप उसके रोज़ाना के 2-2 क्वेश्चन या रोज़ाना का 1 लेक्चर भी लेते जाए ना, तो आपको तकरीबन सिर्फ 3 माह लगेंगे और आपके नोट आप कर लें, ताकि आपके जब पेपर आए तो आपको मुश्किल ना हो ढूंढने में। तो आप आसानी से अपने नोट खोलें, देखें और इन्हें प्रैक्टिस करें और आसानी से आप पेपर हल करने जा सकते हैं। बाकी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।